गार्जियन, स्टूडेंट और टीचर, ये तीनों पॉइंट पर अगर रख दिया जाए तो तीनों की जिम्मेवारी 33.33% होती है। और पूरी संवेदना के साथ और सहनशीलता के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर तीनों अपनी अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करेंगे तो हमारा एक सुंदर समाज की कल्पना को कम कर जाएगी और कहीं कहीं हम वह कर सकते हैं जो उम्मीद नहीं करते हैं, समाज को किस तरह से बदल सकते हैं, सभी चीजें बदल सकती है। और बाकी के लोग जो चाहे पत्रकार हैं, पदाधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, जो भी लोग 0.01% ही योगदान कर पाए, क्योंकि ये रोज अपने आप में समन्वय स्थापित करते हैं। अभिभावक, छात्र और टीचर, इन तीनों का योगदान 33.33% है। और मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी हमारी जब मीटिंग होती है तो 3 घंटे की मीटिंग होती है, तो 1 घंटे कम से कम उसका 1/3 हम निश्चित रूप से शैक्षणिक बातों पर चर्चा करते हैं। इसके पीछे का रीजन यह है कि पर्यावरण के विषय में कहा जाता है जितना टोटल जमीन है उसका 33% पर अगर पेड़ पौधे होते हैं, वन होते हैं, तो हमारा पर्यावरण अनुकूल वातावरण होता है। वही मेरा मानना है, मीटिंग चाहे जिनकी की हो, जिस किसी की भी हो, लेकिन शैक्षणिक बातों पर हम चर्चा करते हैं 1/3, तो हमारा शैक्षणिक वातावरण समृद्ध रह सकता है, रहने की संभावना बनती है। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि डीएम साहब का सहयोग हमें लगातार प्राप्त हो रहा है। 15 अगस्त को भी जब मैं 24 लोगों को सम्मानित किया और 2 राज्य स्तर से सम्मान के लिए जो पुरस्कृत हुए 26 लोगों का, मुझे गौरवान्वित महसूस हुआ कि डीएम साहब लगातार समय देकर के आज मैं डीएम साहब को बताना चाहूँगा कि कल ही शाम में स्टार्ट होएगा नामकरण निदेशक महोदय, उसमें 10 पुरुष शिक्षक और 10 महिला शिक्षिका और 10 बच्चों का नाम था और 10 विद्यालय का, ये 40 हो गई और 12। तो उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे टीचर्स का रहा है, हमारे शिक्षक का रहा है। हम बचपन में घर पे पेरेंट्स पढ़ाते हैं, छोटा मोटा पढ़ा के आगे भेजते हैं। टीचर्स के यहाँ तो उनका पूरा भविष्य होता है, वही उस भविष्य को आगे की तरफ शेप करते हैं। तो हमारे टीचर्स का रोल हमारे लाइफ में ऐसा नहीं है कि स्कूल तक रह जाता है, वो फिर आगे तक चलता है। उनके इस रोल से हमारा बिहेवियर चेंज होता है, हमारे सोचने के तरीके बदलते हैं। तो जिस तरह से हमें शिक्षक पढ़ाते हैं, जिस तरह से शिक्षक से हमें ज्ञान मिलता है, उससे हमारा आगे का पूरा जीवन चलता है। मेरे पिताजी भी शिक्षक हैं, प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक हैं वो, तो उनसे भी मैंने यही सब सीखा है कि हमेशा कभी भी अगर तुम किसी स्कूल में जाओ, कभी किसी स्कूल में इंस्पेक्शन करने जाओ या कहीं देखने जाओ, तो हमेशा टीचर्स को मोटिवेट करना, क्योंकि उनकी वजह से जो आगे का जो फ्यूचर है इंडिया का, जो आगे का हमारे देश का भविष्य है, वो उस नींव को बनाते हैं और उस नींव के साथ साथ उस घर को पक्का करते हैं। तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि टीचर्स का रोल किसी भी स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट में, नेशन में एज वेल एज पूरे वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसी के साथ आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने सुने, लगता है कि वाकई इनके शरीर का जो सौंदर्य है, जो ताप है, जो तेज है, उसे ग्रहण करके आप में ऊर्जावान हो सकता है। एक वर्ग में मैं जोड़ने की बात कर रहा हूं, पूरे मंच ने जिस तरीके से सबको जोड़ा है, गुप्तेश्वर बैठे हैं, संजय सर हैं, सौरभ सर हैं, निधुराज सर हैं, और इन लोगों ने केवल जोड़ा है, जब तक जुड़ेंगे नहीं कुछ होगा नहीं। एक वर्ग में भारत के नक्शे को 50 टुकड़ों में फाड़ कर जमीन पर फेंका हुआ था। मैं जुड़ने की बात कर रहा हूं। बिहार कहीं, बंगाल कहीं, पंजाब कहीं, कश्मीर कहीं, दिल्ली कहीं, अरुणाचल कहीं, पूरा भारत अस्त व्यस्त 50 टुकड़ों में फटा भारत जमीन पर फेंका हुआ था। एक ज्योग्राफी के टीचर जिन्हें मानचित्र की समझ है, दिशाओं का ज्ञान है, वे टूटे हुए भारत को जोड़ने की कोशिश करते हैं। 2 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे में भी वो 50 टुकड़े में पड़े भारत को नहीं जोड़ पाते। दूर खड़ा एक 8वां क्लास का बच्चा देखता है, मुस्कुराता है। सरकारी स्कूल का बच्चा कहता है, महोदय, जिस टूटे भारत को 2 मिनट में जोड़ा जा सकता था, आपने 2 घंटे लगा दिए। बोला, करोगे कैसे? बोला, कमरे से बाहर जाइए, भारत जोड़ता हूं। वो शिक्षक कमरे से बाहर जाते हैं, 2 मिनट के बाद वो बच्चा भारत जोड़ कर लाता है। शिक्षक ने पूछा, किया कैसे? बोला, बड़ा आसान था सर। इस भारत के नक्शे के पीछे, इसके पीठ पर आदमी की तस्वीर थी, इंसान की तस्वीर थी। मैंने आदमी को जोड़ना शुरू किया, भारत अपने आप जुड़ गया। दरअसल जिस तरीके से इन सम्मानित हस्ताक्षरों ने सहज, सरल, सुलभ व्यक्तित्व के धनी इन व्यक्तित्वों ने हमारे और आपके व्यक्तित्व को संवारने की कोशिश की है। पुरस्कार से ऊर्जा मिलती है।
संजय सर ने जो इतिहास रचा है बिहार और बिहार के बाहर, कई अखबारों में चर्चाएं हैं, पूरे स्कूलों के बाहर भी चर्चाएं हैं, वो एक प्रेरणा स्रोत है। मैं बड़े अदब के साथ इस जिला के जिलाधिकारी, जिले के अभिभावक सौरभ सर से आग्रह करता हूं कि सर आज आशीर्वाद और शुभकामनाओं के साथ आप इनके सर। आप लोगों से मेरी पहले भी मुलाकात हुई होगी, विभिन्न आयोजन पे हम लोग मिले हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी और बाकी आपके जितने भी पदाधिकारी हैं लगातार हम लोग बात करते हैं। इस समय वैसे ही शिक्षा विभाग काफ़ी प्राथमिकता में चल रहा है और सभी लोग लगातार काम कर रहे हैं, विभिन्न माध्यम से विभिन्न क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोग भी आपसे बहुत काम ले रहे हैं, छुट्टी के दिन भी काम ले रहे हैं, रात को भी काम ले रहे हैं, दिन में भी काम ले रहे हैं। एक फोटो कुछ आती थी हमारे ग्रुप पे, कुछ अभी नहीं, जब फिजिकल काम कुछ चल रहा था जातिगत सर्वे का, तब देखते थे तो रात के 10 बजे 11 बजे एक आदमी बैठ के बच्चे खेल रहे हैं और कुछ अपना लिखा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो बड़ा देख के लगता था कि थोड़ा दुख भी होता था कि हम लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं, कोई उपाय भी नहीं था। तो देख के हमको लगता है कि हमारा जो मुख्य आधार है वो आप ही लोग हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का कार्यक्रम शिक्षा विभाग का होता है तो हम लोग उसको मना नहीं कर सकते, चाहे सभी किसी का भी रहे, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके साथ सहभागी बने, जिस भी माध्यम से बन सकते हैं बने। जो भी वैसे हमारे जिले में अगर 35,000 कर्मी है तो 15,000 20,000 कर्मी तो शिक्षा विभाग के ही है, 19,000 कर्मी हमारे शिक्षा विभाग के हैं, केवल शिक्षक हैं, उसके अलावा बाकी का छोड़ दीजिए। बाकी 15,000 में हमारे बाकी 60 डिपार्टमेंट 60 डिपार्टमेंट जो होते हैं वो उसके कराते हैं। तो हमारा मेन डिपार्टमेंट भी यही है, यही मुख्य हमारा अंग है और सरकार का सारे काम जैसे कि आपदा हो या चुनाव हो या सर्वे हो या किसी भी प्रकार काम हो और जो मुख्य काम है पढ़ाई, वो भी आप लोग करते हैं, जितना आप लोग काम करते हैं। तो उसके लिए आप लोग सम्मान के पात्र हैं। किसी प्रकार की कमी अगर जिला प्रशासन से रह जाए तो उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। थोड़ा ज़्यादा आपसे हम लोग काम ले लेते हैं और आजकल तो ज़्यादा ही ले रहे हैं। तो प्रयास करेंगे कि जितना सहयोग आप काम सब कर सकते हैं उतना करें। और उसी क्रम में आज का भी कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, शिक्षक दिवस है और बहुत जरूरी था शिक्षक दिवस पे हम लोग हमारे शिक्षकों को सम्मान करें, जिन्होंने इतनी मेहनत से हमारे समाज के निर्माण के लिए किरदार लगे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम और होंगे और हम ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों से मिल सकेंगे। अभी कुछ योजना भी हम लोग बना रहे हैं कि हम लोग प्रखंड स्तर पे भी कुछ बैठक करें और वाकई शिक्षकों से मिलें। और कुछ विद्यालय गोद देने की बात भी चल रही है कि हम लोग भी कुछ लें, ऋतुराज जी भी कुछ लें, बाकी लोग कुछ विद्यालय गोद दें और लगातार वाकई शिक्षकों से संवाद करें, विजिट करें, उनसे मिलें, उनकी समस्याओं को जानें, जो समाधान हम लोग किस तरह से संभव है वो हम करें, विभाग किस तरह संभव है विभाग को भेजें। तो हम लोग लगातार प्रयास के लिए करेंगे। आप लोगों की सेवा के लिए हम धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को भी आपने बनाया है और जैसे ऋतुराज जी ने बताया कि इनके तो पिताजी खुद शिक्षक रहे हैं, उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखा है। तो इस तरह के जितने भी लोग हम लोग हैं, यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी हैं, सब आप ही की देन है और आप ही लोग बनाते हैं हम लोगों को। तो उसके लिए पुनः धन्यवाद देंगे, आपके क्षेत्र को धन्यवाद देंगे और उम्मीद करेंगे कि बिहार के जो बाकी बच्चे हैं वो आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में हमारे पूरे बिहार का नाम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने एक बड़ा सूत्र वाक्य दे दिया, एक बड़ी पंक्ति, शायद अखबारों में टाइटल हो जाए कि हम जितने भी पदाधिकारी हैं वो आप शिक्षक की देन। इस पंक्ति के लिए जोरदार ताली मंच के लिए। आइए सम्मान का क्रम प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले जो राज्य सम्मान के लिए जो राज्य सूची में नाम 10 महिला